रंगों पर अधिकार। माँ जी, आपने अपने लिए यह फीका कलर क्यों पसंद किया है? आप कोई गहरा रंग ले लीजिए ना, आपके गोरे रंग पर खूब खिलेगा। शिप्रा ने कहा तो उनको लगा कि वह उनका मजाक उड़ा रही है। यही बात अगर मीता ने कही होती तब वह एक पल को मान भी लेती कि वह मन से कह रही है, पर यह बात चूंकि शिप्रा ने कही थी तो उनको लगा कि उन पर व्यंग कर रही है। इस बार दिवाली पर छोटी बहू शिप्रा भी आई थी। वह स्वभाव की तेज थी। अभी रचना जी दोनों बहुओं के साथ जब दिवाली की शॉपिंग करके घर लौटी तब उन्हें लग रहा था कि काश अपने लिए कोई गहरा रंग पसंद कर लेती, लेकिन संकोच से नहीं ले पाई थी कि लोग बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ना कहें। और जब उन्होंने सुना कि शिप्रा ऐसा कह रही है तब वह थोड़ा कठोर स्वर में बोली, यह बढ़ती उम्र का तकाजा है, तभी ले रही हूँ, वरना मैं चटक रंग पहना करती थी। तुम्हारी नई उम्र है, तुम नवी नवेली हो, तुम लोग पहनो चटक रंग। और वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा काम तो होगा नहीं, मुझे ही आगे बढ़कर दिवाली का काम और सफाई करना और करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में थक कर इतनी चूर हो जाऊंगी कि दिवाली की शाम अगर साड़ी लपेट लूं, यही बहुत है। कटाक्ष करते हुए वह फिर बोली, तुम लोग थोड़े से काम का नाम सुनते ही थकावट से भर जाती हो, जबकि तुम्हारी उम्र में मैं सारा काम चुटकियों में कर लिया करती थी। बोलते हुए रचना जी ने कुछ ऐसे मुंह बनाया कि दोनों बहुओं को हंसी आ गई। बड़ी बहू मीता तो शुरू से ही शांत स्वभाव की थी, इसीलिए मुंह दबाकर हंस गई, पर छोटी बहू शिप्रा तो थी ही चंट। वह हंसते हुए बोली, माँ जी, काम तो हम भी बहुत सारा कर लेते हैं, और फिर आधुनिक उपकरणों ने जब गृहिणियों का काम आसान कर दिया है तो हम पुराने तरीके क्यों अपनाएं? आप किचन और घर पर एकाधिकार जमाए बैठी हैं, हमें सिर्फ ऊपर का काम देती हैं, खुद से पूरा काम नहीं होता, लेकिन करेंगी और हमें सुनाएंगी जरूर। शिप्रा सही कह रही थी। वह अक्सर पुराने उपकरणों से रसोई का काम चलाती थी। आज भी मिक्सर से ज्यादा सिलवट्टे पर पीसे हुए मसाले के लिए जोर दिया करती थी, और दोनों बहुएं कहीं घर में उनकी सत्ता खत्म ना कर दें, इसीलिए अधिकतर जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने सिर पर ले रखी थी। आज शिप्रा का इशारा इसी ओर था, जिसे रचना जी ने खुद पर कटाक्ष समझा और बोली, तुम दोनों हंसना बंद करो, इतना घमंड मत करो, शरीर है और स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं है। आज कोई ठीक है तो कल बीमार हो सकता है। मैं आज बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम लोगों को तो इंतजार रहता होगा कि कब बुढ़िया खिसके और हम घर पर राज करें। दोनों बहुओं में से कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकती। सुनकर शिप्रा छूटते ही बोल पड़ी, डरिए मत माँ जी, हमें आपकी जगह नहीं लेनी है। हम आपकी बहुएं हैं और यही बने रहना चाहती हैं। अगर आप हमें बेटी मानकर आशीर्वाद दें तो अति उत्तम, वरना हम अपनी जगह खुश हैं। अब आपको हमसे इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। रचना जी इतना सुनते ही चुप हो गई। उन्हें कुछ कुछ समझ आ रहा था कि अब सास बहू पर शासन नहीं कर सकती, सो तुरंत पैतरा बदल कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है छोटी बहू, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार दूं, पर यहाँ तुम दोनों द्वारा मुझे गलत समझा जा रहा है। अब तक चुप मीता समझ गई कि मामला गंभीर होता जा रहा है और ऐसे तनावपूर्ण माहौल में दिवाली का आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए शिप्रा को मीता ने उसे आंख के इशारे से मना कर दिया और उसे कमरे में बुलाकर अपने पैकेट में से कुछ निकालकर देते हुए उसके कान में फुसफुसाकर बोली, यह मैरून रंग माँ जी का फेवरेट है, मैंने इसे चुपके से खरीद लिया था, इसे माँ जी को दे दो। यह कहकर कि तुमने चुपके से उनके लिए लिया है। और मीता कमरे से बाहर आकर रचना जी से बोली, माँ जी, शिप्रा अभी इतनी समझदार नहीं, उसकी बातों को आप दिल से ना लगाएं। माँ जी, आपकी जगह कोई कैसे ले सकता है? आपने ही तो अब तक पूरा घर संभाला है, हम आपकी जगह कैसे ले सकते हैं? मीता की यह बात सुनकर रचना जी का गुस्सा कपूर की बाती छू हो गया और कुछ वक्त की नजाकत देखकर भी उन्होंने अपने शब्दों में अतिरिक्त मिठास घोलकर कहा,
तुम किसी बात को कितनी अच्छी तरीके से समझती हो बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को भी समझा दो ना। वह तो साथ रहती नहीं, सिर्फ 30 त्योहारों पर ही आती है, उस पर भी ऐसे जहर बुझे बात करती है तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। आखिर बेटी तो विदा हो गई, अब मुझे तुम बहुओं का ही तो सहारा है। अगले ही पल शिप्रा कमरे से बाहर आकर रचना जी के हाथ थमाकर बहुत ही आर्द्र स्वभाव में बोली, माँ जी, हम आपकी बात समझते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यह साड़ी मेरी तरफ से पहन कर देखिए, आज मैंने चुपके से ले लिया था। शिप्रा के इतना कहते ही रचना जी एकदम भावुक हो गई और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, अरे वाह, यह रंग मुझे पसंद है। वैसे तो तुम सबसे छोटी बहू हो तो तुमसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन तुम इतने प्यार से लाई हो तो मैं इस साड़ी को दिवाली पर जरूर पहनूंगी। मेरी बिटिया, यह बड़ा ही भावुक और प्यारा दृश्य था। रचना जी ने शिप्रा को गले से लगाया हुआ था और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। पीछे से मीता भी गले लग गई। आज तीनों के अंदर प्रेम का सोता फूट रहा था और कुछ सिरज रहा था जिसे वह तीनों ही महसूस कर रही थी। अहंकार और गलतफहमियों के बादल छट रहे थे। उनके आंसुओं से धुलकर रिश्ते और भी साफ नजर आने लगे थे। शिप्रा भी रचना जी को समझने की कोशिश कर रही थी। मीता की समझदारी ने तीनों को एक सूत्र में बांध दिया था। शिप्रा समझ रही थी कि मीता ने जानबूझकर सास के साथ उसके रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए वह साड़ी उसकी तरफ से दिलवाई थी। इधर रचना जी दोनों का प्यार पाकर गदगद थी। एक साथ दोनों बहुएं जमा होती थी तो उनको हमेशा डर लगता था कि कहीं दोनों मिलकर उनके खिलाफ ना हो जाएं और इस वृद्ध अवस्था में उन्हें अपमान ना सहना पड़े, इसीलिए वह कठोर रुख अपनाती थी। कई बार सास बहू के रिश्ते अहम के कारण आपस में टकराते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में रिश्ते की संभाविकता समाप्त कर देते हैं। कभी कभी सास बहू को इसलिए पूरी तरह नहीं अपनाती कि कल को कहीं बहू सास का आधिपत्य ना कम कर दे, उनकी जगह ना ले ले। पर अगर सास बहू को बेटी की तरह माने और बहू भी सास को पर्याप्त मान सम्मान दे तो रिश्ता और भी बेहतर हो जाएगा। रिश्तों की परिप्रेक्ष्य में बात सिर्फ नजरिए की होती है। साथ निभाने का जज्बा हो तो कोई भी रिश्ता आराम से निभाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।